नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखें, विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें विसर्ग प्लस के पहले लगा होता है। धन का जो चिन्ह होता है, जोड़ने वाला चिन्ह है, उससे पहले दो बिंदी रखी होती है, उसे हम विसर्ग, व्याकरण की भाषा में उसे विसर्ग कहते हैं। तो अगर संधि नहीं हुई है, संधि विच्छेद है, तो दूर से ही आपको दिख जाएगा कि उसमें विसर्ग है। और अगर संधि हो गई है तो या तो तीनों सा में से सा तीनों में से कोई ना कोई होगा या रा होगा, बस और कुछ नहीं होता है। आइए विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। विसर्ग संधि में पहली संधि है सत्व संधि। सत्व संधि, हमारे भाषा शास्त्रियों ने इसे नाम दिया है सत्व संधि, पहली संधि है। और इसका सूत्र है विसर्जनीय से सहा। विसर्जनीय से सहा सत्व संधि का सूत्र है। अब विसर्जनीय से सह क्या है कि विसर्ग को सा हो जाता है, इसका मतलब इतना ही है, विसर्ग को सा हो जाता है। विस्तार से चर्चा करें तो यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण हो, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो, खर प्रत्याहार में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श स स ये तीनों वर्ण आते हैं, तो यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। विसर्जनीय से सा का इतना मतलब है, विसर्ज का मतलब विसर्ग, कि विसर्ग को सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, बस इतना ही है। देखिए, रामः प्लस चलति, अब च खर प्रत्याहार का वर्ण है तो राम के बाद विसर्ग लगा है तो विसर्ग को सा हो गया, ये रामस चलति। इस तरह रूप बना रामस चलति। और जैसे ही रामस चलति बना कि ये व्यंजन संधि में बदल गया, याद कीजिए स्तोह शुचना शुचुह जो सूत्र है उसके अनुसार ये रामस चलति बन गया, रामस चलति। तो रामः प्लस चलति बनेगा रामस चलति, ये रूप सिद्ध हुआ, रामस चलति। अगर आपने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर व्यंजन संधि खोज कर पढ़ लीजिए। मैंने बहुत सरल तरीके से सूत्र परिभाषा और बड़े सरल उदाहरणों के साथ ये बात बताई है। अगला लेते हैं, निह प्लस छलम, ये बन गया निश्छलम। देखिए यहां निह प्लस छलम, दो बिंदी दिखाई दे रही, दूर से लग रही विसर्ग संधि, और अगर संधि हो गई तो बीच में शा, ताला बिशा आधा बैठा हुआ है। उसी तरह निह प्लस चलम, निश्चलम। उसी तरह हरिह प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र, ये रूप सिद्ध होता है। तो ये है सत्व संधि विसर्जनीय से सह, कि विसर्ग को सा हो जाता है। अब इसके दो तीन रूप और हैं। नंबर एक, विसर्ग के बाद ट या ड हो तो इष्टनाष्ट होता है। अगर विसर्ग के बाद ट या ड आ जाए, इसमें तो आपने देखा खर प्रत्याहार के वर्ण आए, और विसर्ग के बाद ट या ड हो तो इष्टनाष्ट सूत्र लागू हो जाएगा। जैसे रामः प्लस टीकते, विसर्ग के बाद टा मिल गया तो ये रामस टीकते, ये सड़क वाले सा के बदले मूर्धन्य सा आधे में परिवर्तित हो गया, ये रामस टीकते हो गया। उसी तरह से धनुष टंकार ये बन गया। नियम नंबर 2 देखिए इसी का, विसर्ग के बाद ता या था हो तो सा ही रहता है, दंत सा ही रहता है, दंत सा आधा रहता है। जैसे मनः प्लस ताप, मनस्ताप, नमः प्लस ते, नमस्ते, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। तीसरा देखिए, विसर्ग के बाद श स स हो तो वाशरी, एक नया सूत्र लागू हो जाएगा, वाशरी। वाशरी क्या कहता है कि ये विसर्ग या तो विसर्ग होगा या श स स ही रहेगा। जैसे निह प्लस संदेह, दो रूप बनेंगे, या तो निसंदेह, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, या फिर निस्संदेह, ये वाला सा विसर्ग के बदले हो जाएगा। तो निसंदेह दो तरीके से लिखेंगे, या तो निह प्लस संदेह, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्लस बीच से हट जाएगा निसंदेह, और नहीं तो फिर सा आधा आकर निस्संदेह, ये रूप सिद्ध होगा। तो ये सत्व संधि की बात हुई। अब दूसरी संधि हम ले लेते हैं रुत्व संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही रुत्व विसर्ग कहते हैं, रुत्व विसर्ग। अब देखिए रुत्व विसर्ग क्या होता है, इसका सूत्र है सस जुशो रू, सस जुशो रू, इसका
सूत्र है। और सस जो सो रू का मतलब है कि सा या सजुस को रू हो जाता है। विस्तार से देखिए, सा के स्थान पर रू आदेश होता है। आदेश व्याकरण आदेश करता है, उसके आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती। तो सा के स्थान पर रू आदेश होता है और रू के ऊ का लोप हो जाता है, र शेष बचता है। सस जो सो रू का मतलब है कि सा के स्थान पर रू आदेश होता है, रू के उकार का लोप हो जाता है और सिर्फ र हलंत हल चिन्ह के साथ र शेष बचता है। देखिए, कबिस प्लस अयम, ये हमें मिल गया, संधि विच्छेद मिल गया, कबिस प्लस अयम। तो ये सस जो सो रू में जैसे आया, तो सस जो सो रू का है कि वो सा को रू बना देता है। तो कभी सा के बदले रू हो गया, रू अयम। अगला रूप बना, आप देखें कि यहाँ रू के ऊ का लोप हो गया, कभी रू अयम जैसे हुआ वैसे ही रा के उकार का लोप हो गया और कभी र अयम रूप मिल गया हमें। और जैसे कबीरा अयम मिल गया वैसे कबीरयम रूप सिद्ध हो गया, क्योंकि ये अ इस रा को कंप्लीट कर दिया इसने, कबीरयम बन गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, पितुस प्लस आज्ञा, तो पितरु आज्ञा बना, फिर पितरा आज्ञा बना, फिर पितुराज्ञा बना। चूंकि बड़ा आ है इसलिए इसने रा पर आ का डंडा बना दिया और पितुराज्ञा रूप बना दिया। तीसरा उदाहरण देखें, हरिस प्लस अवदत्त, हरिस प्लस अवदत्त, तो जैसे ही सा पाया सस जो सो रू सूत्र से हरि रू अवदत्त, यहां बन गया हरि रू अवदत्त। फिर रू का उकार लोप होकर हरिरा अवदत्त और फिर हरिर वदत्त रूप बन गया। यहाँ आधा रा है, उसके बाद अ है, तो अ ने रा को पूरा कर दिया, हरिर वदत्त, ये रूप बना। और गुरोस प्लस भाषणम, सकार को सस जुसो रू सूत्र से रू हो गया, तो ये गुरो रू भाषणम, और रू के उकार का लोप हो गया तो गुरो रा भाषणम, और अंत में गुरोर भाषणम रूप सिद्ध हुआ। तो ये रुत्व संधि कहते हैं, इसे रुत्व विसर्ग कहते हैं। जब आप बड़े इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि रुत्व विसर्ग को सिद्ध कीजिए, तब आपको ये सारी चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगली संधि है वो है उत्त संधि। तो उत्त तक पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि थोड़ी सी मुश्किल लग रही है नहीं? तीन ही चार सूत्र हैं, विसर्जनीय से सह, सस जो सो रू, अतोरोर प्लुताद प्लुते, हसचा रोरी, बस तीन चार चीजें हैं और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, उत्त संधि। उत्त संधि और इसका सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। सूत्र जरा अजीब सा है, अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये सूत्र है। इसका अर्थ हुआ कि रू के बाद आ हो और रू के ठीक पहले आ हो, रू के बाद आ हो, छोटा आ, और ठीक पहले आ हो, रू के बाद आ हो और ठीक पहले आ हो, तो रा को ऊ हो जाता है, तो रा हलंत को ऊ हो जाता है, ये रा हलंत को ऊ हो जाएगा। रू के बाद आ हो, इंपॉर्टेंट चीजें, और ठीक पहले आ हो, ठीक बाद आ हो, तो रा को ऊ हो जाएगा। ये ऊपर के सूत्रों से हम जोड़ के चलते हैं, ये सस जो सो रू से ही जोड़ के चलते हैं। जैसे शिवस प्लस अर्चह, यहां हमें पहुंचना है। तो शिवस प्लस अर्चह के बाद सस जो सो रू से हो गया, जैसे सा पाया वो हो गया शिव रू अर्चह, और
रू के बाद आ हो, सूत्र देखिए, रू के बाद आ हो तो रू के बाद आ है, और ठीक पहले आ हो और रू से ठीक पहले भी वा में आ छिपा है, तो रा को ऊ हो जाता है। तो ये बन गया शिव ऊ अर्चः। बात समझते रहिए। शब्द है, संधि विच्छेद है, शिवस प्लस अर्चः, शस जो रू से शिव रू अर्चा बना, और अतोरोर पुलुताद पुलुते से शिव ऊ अर्चा बना। अब जैसे ही ये शिव ऊ अर्चा बना वैसे ही इसमें बदलाव हो गया। एक चीज छूट गई, इसमें शिव र अर्चा होना चाहिए पहले, शिव र अर्चा। अब र अर्चा के बाद शिव ऊ अर्चा बना, शिव ऊ अर्चः, क्योंकि उत्त संधि ऊ लेकर आता है। तो रा के बाद अगर रा आ गए तो रा के बदले ऊ हो जाता है। तो ये बचना शिव ऊ अर्चः यहां पर बना। अब अतोरोर पुलुताद पुलुते कहता है कि उकार से रू के उकार के बाद छोटा आ हो और ठीक पहले छोटा आ हो, तो ये ओ बन जाएगा। तो ये बन गया शिवो अर्चः। अब देखें, शिव प्लस ऊ प्लस अर्चः, यह रूप हमें मिला। तो यहां आ है, यहां ऊ है, तो ये बन गया शिवो प्लस अर्चः। अब यहां पे देखिए, जैसे ही ओ आया, ओ के बाद आ आया, तो ये पूर्व रूप हो गया, तो ये बन गया शिवो अर्चः, क्योंकि यहां पर एंग पदांतादति, एंग पदांतादत लग गया, और यहां पर लग गया आदगुणा। अब बना, तो अब देखें, शिवस अर्चः शिवरू अर्चः बना, शिवरा अर्चः बना, ये तो सस जो स्वरू का मामला है। और रा के ऊ के बाद शिव ऊ अर्चः बना, ये उत्त संधि अतोरोर पुलुताद पुलुते ने बनाया। और जैसे ही ऊ बीच में आया, आ और ऊ मिलकर ओ बन गए, तो ये शिवो हो गए। और ओ और आ के मध्य में ये आ गया अवग्रह, तो ये बन गया शिवो अर्चः। ये रूप सिद्ध हुआ। बात समझ लीजिए। ठीक इसी तरह शिवो अत्र, इसी तरह बनेगा शिवो अत्र, इसी तरह बनेगा रामो अयम, रामस प्लस अयम रामो अयम, इसी तरह बनेगा रामस प्लस अयम, ये बनेगा रामो अयम। और बनेगा कस प्लस अत्र, ये बनेगा को अत्र। और एक दो शब्द बताता हूं, रामस प्लस अस्ति, रामो अस्ति, तो ये उत्त संधि है, यहां पे ऊ निकल के आता है। शिवो अर्चः इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि थोड़ी सी कठिन है और ये ऊपर के सूत्रों को लेकर चलती है। अब आपने जो शिवो अर्चः बनाया है, इसमें विसर्जनीय से सह, सहजसरु, अतोरोर पुलुताद पुलुते सारे लगे हैं, तब जाके रूप सिद्ध हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला रूप है हसिचा। हसिचा ये एक सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि पहले आ हो और बाद में हस हो, पहले आ हो बाद में हस। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये आते हैं वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें या व राला, तीसरे चौथे पांचवें और या व राला, इन्हें कहते हैं हस। हो तो रा के बदले उ हो जाता है,
तो रा के बदले ऊ होता है। उदाहरण से बात समझ में आएगी। जैसे शिवस प्लस वंद्य, शिवस प्लस वंद्य, तो अब ये बनेगा शिव रू वंद्य, शिवरू वंद्य बनेगा। फिर शिव ऊ वंद्य बनेगा, शिव ऊ वंद्य। फिर शिवो वंद्य, जैसे ही ऊ आया शिवो वंद्य, ये रूप सिद्ध होगा। तो पहले आ हो और बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण हो तो रा के बदले ऊ हो जाता है। तो रू के बदले ऊ हुआ, ये हस प्रत्याहार का वर्ण था। तीसरा चौथा पांचवा या वराला में से वह आ गया, इसलिए रू के बदले ये ऊ हो गया। और ऊ होते ही आ ऊ मिलकर ओ बन गया और ये गुण संधि हो गई। गुण संधि बना करके शिव वंद्य रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह मनस प्लस रथा, मनस प्लस रथा, ये जाएगा मनोरथा तक। और एक दो और, रामस प्लस नमति, रामो नमति, रामस प्लस नमति, रामो नमति, ये रूप सिद्ध होगा। और एक यशः प्लस द, यशस प्लस द, यशोदा, ये रूप सिद्ध होगा। और मनस प्लस भाव, मनोभाव, मनस प्लस भाव, मनोभाव, ये हसचा सूत्र के अनुसार होंगे। और एक और है, ये है रलोप संधि, रलोप संधि। और इसका है सूत्र है इसका रोरे, रोरी इसका सूत्र है। रोरी की व्याख्या करते हैं कि रा के बाद आने पर, रा के बाद आने पर पूर्व रा का लोप, रा के बाद आने पर पूर्व रा का लोप, पूर्व रा का लोप। उदाहरण से बात क्लियर होगी कि बालकास रमन्ते, बालकास रमन्ते। अब देखिए पूरी प्रक्रिया वहीं से करनी पड़ेगी कि बालका रू रमन्ते, बालका रू रमन्ते, फिर बालका र रमन्ते, फिर एक दो रा एक साथ आ गए तो ये बालका रमन्ते, बालका रमन्ते, ये रूप सिद्ध हो गया। बालका रमन्ते, एक रा के बाद दूसरा आ गया तो एक का लोप हो जाएगा। और आखिरी सूत्र है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ये आखिरी सूत्र है इसका। और इसके कुछ उदाहरण बताता हूं। पुनर प्लस रमते, पुनरमते, पुनर प्लस रमते, पुनरमते, एक रा का लोप हो गया और उससे पहला वाला जो वर्ण है ये दीर्घ हो गया, पुनरमते। हरिर प्लस रम्या, हरिरम्या, हरिर प्लस रम्या,
हरिरम्य। और निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रोग निरोग। और एक शब्द और, निर प्लस रस नीरस। ये जाके प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब इन्हें एक बार आप गौर से पढ़ लीजिए, और जो ये प्लस और निर प्लस रस नीरस, ये आपको तैयार होना चाहिए। बस बात को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब जाके ये विसर्ग संधि समझ में आएगी। विसर्ग संधि में सूत्र सारे आपस में जुड़े रहते हैं। जो 4 प्रमुख सूत्र हैं, विसर्जनीय से सह, वाशरी, ससजुसरु, हसिचा, अतोरोर, प्लुताद, प्लुते, ये चारों आप इनका तारतम्य बिठा के चलिए, तभी रूप सिद्ध होंगे। शेष अगली कक्षा में।